Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss about reflexive pronouns. ठीक है, reflexive pronouns. What is reflexive pronouns? A reflexive pronoun is a type of pronoun that usually follows a noun or a pronoun in a sentence and refers to it within the same clause. Reflexive pronouns point back to the subject in the sentence. They refer back to the subject of the sentence or clause. So, what is reflexive pronouns? The reflexive pronoun is a pronoun that refers the actions of the verb of the subject in a sentence. इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि देखो एक सेंटेंस में इन ए सेंटेंस देयर इज ए सब्जेक्ट ऑल्सो है ना, हम लोग जानते हैं एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। देन सब्जेक्ट के ऊपर जो नाउन और प्रोनाउन जो होता है दैट रिफर्स द एक्शन, सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है ऑफ द वर्ब मतलब हम लोग जानते हैं जो कार्य होता है, जो क्रिया होता है, उसके ऊपर जो कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर आता है? वो सब्जेक्ट के ऊपर आता है। दैट रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और दे आर ओनली अप्लाइड व्हेनेवर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर सिमिलर। मीन्स क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का सेम होता है, सिमिलर होता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बता रही हूँ, आई डिड इट बाय माई सेल्फ। मैं और ये माई सेल्फ, ये किसका है? दोनों का जो ये सिमिलर है, सेम है, ये एक ही जन के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर ही, उसी के ऊपर ही वो प्रयोग हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैं दूसरा अभी आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पर जो है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, है ना। When the action done by the subject turns back on the subject, सब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पर देखो I hurt myself, ये जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर ही उसका जो कार्य है वो पूरा हुआ है ना। He learned to swim by himself, वो अपने ऊपर ही उसका जो कार्य का है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही वो प्रयोग हो रहा है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो मैं फिर से आप लोगों को समझा रही हूँ। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट यूजुअली फॉलोज ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, है ना। तो क्या होता है, एक सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन जो फॉलो होता है वो किसके लिए होता है? एंड रिफर्स इट विद इन द सेम क्लॉज, उसका जो कारण होता है, कॉज होता है, उसके ऊपर ही होता है। जैसे कि देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पॉइंट बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दे रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। ये जो सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट के ऊपर ही, मैं आपको अभी दिखा के वो जो चार्ट में आप लोगों को दिखा के बताई ना कि वो क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के ऊपर ही जो वर्ब का एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन देखो दे एदर एंड इन सेल्फ इन सिंगुलर नंबर, है ना। सिंगुलर फॉर्म में जब होता है वो किस में एंड होता है? सेल्फ लगता है। एंड जब प्लूरल में होता है वो सेल्फ होता है। सो हियर ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्टली भी ऑब्जेक्ट के तौर पर वो क्या होता है? सब्जेक्ट के ऊपर ही वो प्रयोग होता है। ठीक है, और क्या होता है? देखो इन इंग्लिश ग्रामर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर कैटेगराइज्ड इन टू। ठीक है ना, एक वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल फॉर्म। ठीक है ना, सिंगुलर में क्या होता है? देखो जो सिंगल होता है, जैसे कि आपके यहाँ बुक में तो दिया नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा दिया है, देखो तो मैं फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। माई सेल्फ, इट सेल्फ, हेयर सेल्फ, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, ये होता है सिंगुलर में। एंड जो प्लूरल में होता है वो क्या होता है? योर सेल्फ्स। जब प्लूरल में आ जाएगा तो देखो यहाँ पर देखो सेल्फ जो है वो सिंगुलर में है लेकिन सेल्फ्स हो जाएगा, SELF सेल्फ है, F को हटाकर VES लगेगा, वो हो जाएगा प्लूरल नंबर। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये जो होता है उसके लिए तो सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है, लेकिन जबकि प्लूरल हो जाएगा योर सेल्फ्स हो जाएगा, सेल्फ्स YOURSELVES होगा, योर सेल्फ्स। उसी तरीके से ज़्यादा लोगों के लिए ही हो रहा है तो बहुत सारे
उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। जब चेंजेसनेस आता है देन देम सेल्व्स भी हो जाएगा। देम सेल्व्स मतलब क्या, THEMSELVES, देम मतलब उन लोगों के लिए, ऐसे प्रयोग होगा। फिर आवर मतलब हम सभी के लिए, जैसे आवर सेल्फ है ना, तो OURSELVES आवर सेल्व्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया है आई हैव रिटन द लेटर माई सेल्फ। ये जो है लेटर कौन लिख रहा है, वो अपने आप लिख रहा है लेटर, है ना। माई सेल्फ उसके ऊपर वो खुद ही कर रहा है ना। तो ये देखो, ये जो आपको हाईलाइटेड वाला ब्लैक पॉइंट किया गया है, वो जो वर्ड है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिस वर्ड इज, ठीक है ना। देन देखो द चिल्ड्रेन ड्रेस्ड देमसेल्फ ऑन देयर ओन। यहाँ पर भी देखो देम, द चिल्ड्रेन, ये कैटेगरी सबके लिए हो रहा है। वे बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रेन बच्चे है ना, देमसेल्फ वो खुद ड्रेसअप हो रहे हैं, ड्रेस्ड देमसेल्व्स ऑन देयर ओन, वो खुद से ड्रेसअप हो रहे हैं। देन यू शुड बी असेम्ड ऑफ योरसेल्फ, योरसेल्फ यू दिया है तो ये हो गया, यू के ऊपर योरसेल्फ हो गया, ठीक है ना। यू सिंगुलर में हुआ है तो इसलिए योरसेल्फ हो गया। अगर प्लूरल में हो जाएगा तो योर सेल्फ हो जाएगा, सबके लिए, बहुत ज़्यादा के लिए अगर समझाएगा तो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम इन ए सेंटेंस। मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में भी बताकर आप लोगों को लिख कर दिखाया था, बताया था। जबकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है इन द केस ऑफ इन ए सेंटेंस, जबकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेम होता है, दैट इज वाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोड्यूस्ड, है ना। और हम उसको वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर यू और योर सेल्फ ये सेम है। बच्चे जो है दे और देम सेल्फ, बच्चे मतलब दे हो गए, देम सेल्फ है ना। आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, इट इट्स सेल्फ, हेर सेल्फ, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल का बता दे रही हूँ। सिंगुलर में क्या क्या आएगा, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हेर सेल्फ, योर सेल्फ और हिम सेल्फ। लेकिन प्लूरल में वही सब चेंजेसनेस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, योर सेल्फ, देम सेल्फ और आवर सेल्फ, ठीक है। और हमेशा ये बात याद रखना, आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ, जब सिंगुलर में है तो ये सेल्फ SELF आएगा, लेकिन जब प्लूरल में चेंजेसनेस आएगा तब F के बदले हम लोग VES यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग क्या है, आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, ठीक है। ओके, अब अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इस जो वीडियो है उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी आपका डाउट्स है उसको पूछ सकते हो, और जो कुछ भी क्वेरीज करना है वो भी कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।